नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कल आपको जनजातीय कार्य विभाग ने अपना विज्ञापन जारी किया। प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती होगी मार्च में 2023 में, तो उसको लेकर विज्ञापन जारी किया। वो करीबन अपने 807 पदों पर भर्ती करेगा। तो अब यहाँ पर कैंडिडेट, पहली बात तो बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आप 8,000 कैसे बता रहे हो, यहाँ तो 807 पद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि डीपीआई ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। उसने 7,500 पदों पर भर्ती करने का कहा है और 8,007 पदों पर ये डीपीआई भर्ती करेगा। तो हो गए ना कि 8,300 के लगभग पद हुए कि नहीं हुए। तो मैं जो जानकारी देता हूँ वो सही जानकारी देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ मन से ही लिख के दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा कमेंट करने से पहले, उटपटांग कमेंट करने से पहले थोड़ी चीज़ों को देख लिया करिए कि क्या सच में बताया हुआ सच है या नहीं, है ना। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए कल विज्ञापन आया है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे मैसेज भी आया था कि इसमें चयन परीक्षा होगी कि नहीं, मतलब कि द्वितीय चयन परीक्षा। अब ये क्यों बात हो रही है? देखिए, राजपत्र मध्य प्रदेश का राजपत्र जारी हो चुका है। शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग में संशोधन हो चुका है। उसमें द्वितीय चयन परीक्षा का जिक्र किया गया। अब यहाँ पर विज्ञापन भी उसके बाद जारी हुआ, तो इसमें चयन परीक्षा होना चाहिए था, लेकिन नियम के हिसाब से तो होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ोगे तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ कि आपकी चयन परीक्षा होगी या नहीं होगी। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अहर पाए गए अभ्यर्थियों से जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 22-23 एवं 23-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्बुद्ध होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 23-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 807 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु पद पूर्ति की प्रक्रिया संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 23 से प्रारंभ की जाएगी। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। आगे लिखते हैं ये कि मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग नियम 2018 और इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में इस विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा क्या है कि इस विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन, है ना, प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, है ना, की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। तो यहाँ पर जो कि प्रक्रिया है वो प्राथमिक शिक्षक की, उन्होंने कहा है कि 2020 के मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। अब यहाँ पर सब ये क्या बता रहे हैं दोस्तों, एक चीज़ देखिए थोड़ा। यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं कि जो भी आपके नियम है, जैसे कि विवरण, नियम निर्देश, प्रक्रिया, आरक्षण, अर्हता आदि समस्त विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल trcmponline.gov पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञापन 26/11 में दी गई तिथि से उपलब्ध रहेगा। अब ये तो एक तरह तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर लिख रहे हैं कि इस विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन, है ना। अब इस विज्ञापन, जब विज्ञापन आया तब तो जो नियम चेंज हो चुके हैं, और एक तरह ये बता रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो 2020 के मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों बातें कर दी है। तो इनका यहाँ पर कहने का इनका मतलब ये है कि ये सीधे काउंसलिंग करेंगे, सिंपल सी बात है ना। लेकिन एक लाइन ये डाल तो रहे कि हम प्रचलित नियमों के, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि दोस्तों, मैं अपने बता रहा हूँ कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये मेरिट लिस्ट के आधार पर ही करेंगे। यहाँ चयन परीक्षा का संभावना कम लग रही है ना। आप देखिए 26 तारीख को इसके पूरे रूल्स आएंगे, रूल्स में पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो बता रहे हैं, ये एक TRC-MP ऑनलाइन का भी जिक्र कर रहे हैं, और TRC-MP ऑनलाइन पर कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ काउंसलिंग होती है। तो सिंपल सी बात है, ये इस परीक्षा की काउंसलिंग ही करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 95% तो ये TRC-MP ऑनलाइन का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग ही शुरू होगी, क्योंकि TRC-MP ऑनलाइन कभी भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता। अगर एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात होती, चयन परीक्षा की बात होती, तो यहाँ कुछ और शब्द भी लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। इन्होंने दोनों बातें कर दी है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी वही है, आपकी काउंसलिंग की ही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।